Hello बच्चों, welcome to The Academy YouTube channel. Today we are going to see how to solve numericals on Newton laws of motion, which is important for both 9th ICSE and CBSE. So we will see here. We know there are three equation of motion. तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बच्चों, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो यहाँ पे देखना है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या होती है? V इज इक्वल टू u प्लस ए टी. V इज इक्वल टू u plus at, where v is final velocity, we all know, u is initial velocity of the body, a is acceleration and t is time. I hope ये सब आप लोग को पता होगा. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s बच्चों यहां पे क्या है? डिस्टेंस कवर्ड. ओके. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. तो इन पे जो बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है उसकी टेक्निक हम लोग यहां पे देखेंगे. यहां पे देखो लिखा हुआ है बच्चों, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, s is the distance covered, a is the acceleration and t is the time. I hope ये समझ में आया होगा. अब देखो बच्चों इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं. अच्छा, कुछ फॉर्मूले यहाँ पे और देख लेते हैं. हम लोग ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं. जैसे फोर्स का फॉर्मूला. तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. एक हम लोग ने टर्म पढ़ा था मोमेंटम. मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? p से. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. अब आगे देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन में दो कंडीशन दी रहती है. अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी कम्स टू रेस्ट. बस ये हम लोग को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में मेंशन क्या है. अगर बॉडी कम्स टू रेस्ट है, बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो वहां पे बच्चों हमें फाइनल वेलोसिटी को क्या लेना है? 0. और अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है. बस यही कुछ रूल्स हैं. अब देखते हैं हम लोग इनके बेस पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए. अब यहां पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है. अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच कॉजेस टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकेंड. कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड. तो सबसे पहले बच्चों जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो मेंशन कर लो. इससे तुम लोग का काम आसान हो जाएगा. अब क्या क्या गिवन है बच्चों वो लिखते हैं. तो यहां पे हम देखते हैं क्या क्या गिवन है. यहां पे मास ऑफ अ बॉडी गिवन है. मास कितना गिवन है? 500 ग्राम. और यहां पे क्या गिवन है? बॉडी स्टार्ट एट रेस्ट, मतलब बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी. तो अभी हम लोग ने पढ़ा था जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो वहां पे कौन सी वेलोसिटी 0 लेते हैं? u. तो u इज इक्वल टू 0. और यहां मेंशन कर देना बॉडी इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच कॉजेज अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. बच्चे ये 4 मीटर क्या दिया है? डिस्टेंस कवर्ड. हम यूनिट से भी पहचान सकते हैं इन 2 सेकेंड. और टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. ये हम लोग ने गिवन लिख लिया. ठीक. उसके बाद देखते हैं क्या ये सब की यूनिट एक जैसी है. एक जैसी का मतलब क्या ये सब एसआई यूनिट या ये तीनों सीजीएस यूनिट में है. अब देखो बच्चों यहां जब हम मास देखते हैं तो मास ग्राम में, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट है. और सब देखो यहाँ एसआई यूनिट में दिया है. तो इसको सबसे पहले काम क्या करेंगे? इसको किसमें कन्वर्ट कर ले? एसआई में. तो कैसे चेंज होगा? अगर ये ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? केजी में. आई होप समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट लास्ट में हमें क्या देखना रहता है कि हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है बच्चों. तो यहां पे हम लोग को कैलकुलेट फोर्स करना है. ठीक. और फोर्स का फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो यहां पे देखो हमें मास तो गिवन है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या है, एक्सीलरेशन निकालना होगा। अब एक्सीलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है,
अभी हम लोग ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और क्या पड़ा थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो बच्चों अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगे, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, और क्या गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है, फर्स्ट वाला नहीं लग सकता क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं आ रहा है, और थर्ड वाला भी नहीं लग सकता, इसमें भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो बच्चा कौन सा हम लोग के पास, सेकेंड वाला। ठीक, और इसको लगाते हैं और चेक करते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं, s की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 4 मीटर, u की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 0, तो 0 इंटू टी कितना दिया है यहाँ पे हम लोग को 2 सेकेंड, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए ही तो निकालना है, टी स्क्वायर, टी कितना दिया बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट करें, 4 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए इंटू 4। आई होप ये समझ में आया होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहां से 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, यही आएगी। तो a इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 4/2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्सेलरेशन आ गया तो हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। डायरेक्ट ऑफ फॉर्मूले में रख देते हैं। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास कितना गिवन है 500 ग्राम, उसको केजी में जब चेंज करेंगे कितना आएगा बच्चों 500 डिवाइडेड बाई 1000, और एक्सेलरेशन अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। और हम लोग फोर्स की एसआई यूनिट जानते हैं बच्चों क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स कितनी आ गई 1 न्यूटन। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। तो इसी तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है बच्चों, ये सब स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है उसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सबके यूनिट चेक करने हैं, क्या सब एक ही यूनिट में दिया है, और लास्ट में हमें देखना है कि हमें एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है। जब हम देख लेंगे तो फॉर्मूला लिख लेना, और उसके बाद फिर हमें ये डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से वो वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना और लास्ट में कैलकुलेट कर लेना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A 150 gram ball traveling at 30 meter per second strikes the palm of a player and is stopped in 0.06 second. Calculate the force exerted by the ball on the palm. अब इसमें भी बच्चों फोर्स ही कैलकुलेट करना है, और देखते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो पहली क्वांटिटी यहां पे जो गिवन है वो है मास ऑफ अ बॉल। मास कितना है 150 ग्राम, ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये कौन सी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल। क्यों इनिशियल है अभी पता चलेगा। स्ट्राइक द पाम ऑफ अ प्लेयर एंड इज स्टॉप, मतलब यहां पे बॉडी किसमें आ जा रही है, पाम से टकराने के बाद रेस्ट पे। तो यहां पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। हम लोग पढ़ चुके ना, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट देन फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो v इज इक्वल टू 0। आई होप ये समझ में आया होगा। और क्या गिवन है, टाइम। टाइम कितना है 0.06 सेकेंड। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है, यहां पे भी हम लोग को फोर्स निकालना है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, अब चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं और निकालते हैं। बच्चों मास तो यहां हम लोग को गिवन है ये, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं गिवन। तो एक्सीलरेशन के लिए हमें ये 3 टर्म गिवन है, तो ये तीनों टर्म का यूज करके हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो और निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और, नेक्स्ट चीज क्या देखना था बच्चों, यहाँ पे यूनिट। अब यहाँ पे जो मास गिवन है वो सीजीएस यूनिट है इसकी, तो इसको सबसे पहले काम किस में कन्वर्ट कर लें, एसआई में। 150 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये क्या हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, लिख लेते हैं जल्दी से। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाए बच्चों। अच्छा, यहां पे कोई डिस्टेंस गिवन है क्या, नहीं, यहां डिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस आ रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फर्स्ट वाले लगा दें। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। तो यहां पे v की वैल्यू कितनी गिवन है 0, u कितना गिवन है यहां पे 30, a तो निकालना है और टाइम कितना है 0.06 सेकेंड। आई होप ये समझ में आया होगा। तो a की वैल्यू यहां से निकालते हैं, ये 30 इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, -30 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0.06। अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा। तो a की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें बच्चों कितनी आ रही है, a को सब्जेक्ट बनाए तो -30 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 6। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो 6 5 टाइम्स ही कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बच्चों, -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट। अब लेकिन बच्चों हमें निकालना है क्या, फोर्स। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, मास 150 ग्राम, तो इसको हमें केजी में रखना रहेगा इसलिए यहाँ 1000 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है -500। तो अगर यहाँ पे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 75। तो कितनी आ जाएगी फोर्स की वैल्यू यहाँ से -75 न्यूटन। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, माइनस का मतलब क्या हो गया बच्चों कि इसको रोकने के लिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आई है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू m इंटू वी। पहला देखते हैं, पहला पार्ट सॉल्यूशन 1। मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग, एलिमेंट ऑफ मास 200 kg मूविंग एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे गिवन क्या क्या है बच्चों, मास कितना है यहां पे 2000 kg और यहां पे वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट मोमेंटम करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो मास 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया बच्चों 10,000 और यूनिट क्या आ जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वाले केस में। अब जल्दी से सेकंड वाले का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों, सबसे पहला काम गिवन ही लिखा जाता है न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे मास कितना गिवन है 0.02 kg और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी गिवन है 400 मीटर पर सेकंड। इसमें भी मोमेंटम निकालना है तो P इज इक्वल टू m इंटू वी। मास कितना है 0.02, अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगाना पड़ेगा और ये कितना है 400 वेलोसिटी। तो 100 से 4 टाइम्स ही कट जाएगा तो 4 2 8 कितनी आ गई 8 kg मीटर पर सेकेंड। आई होप आज जितने न्यूमेरिकल हम लोग ने सॉल्व कर रहे हैं सब समझ में आए होंगे बच्चों। ये सबको फिर से प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये सब समझ में आया होगा। ठीक, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।